अस्सलाम वालेकुम। मैं सिवा उड़ गई, मैं बच्चों को भी उठाई, उन लोग को नाश्ते में मैगी दी और मैंने उन लोग के ट्यूशन जाने के बाद आटा गूँनी, आटा गूँध के रोटी डाली। फिर उन लोग ट्यूशन से आने बाद उन लोग की फरमाइश थी मोमोज़ तल के दिए और टिफ़िन में भी वही दी। फिर उन लोग स्कूल चले गए तो मैं किचन में आके चावल बनाई, चिकन का सुक्का बनाई। फिर उसके बाद मैंने अपना किचन में देख रही तो बर्तन बहुत हो गए थे नाश्ते के इसके। फिर मैंने बर्तन धोई, फिर अम्मा को हॉल में देखने गई क्योंकि अकेला बैठा था। फिर उसके बाद मीशो से मुझे फ़ोन आया, तुम्हारा पार्सल आ गया। तो मैं अपना पार्सल लेके आई, फिर इसको खोलने लगी। खोल के फिर मैं देखी तो पूरा मेरा सामान जो मंगाई थी सही से आया था। ये मेरा नहीं, मेरी ननद का है। उनको ऑर्डर उनका कैंसिल हो रहा था तो मैंने मेरे एड्रेस पे मंगाई क्योंकि ये मेरे पास पहले से है। फिर इनका ऑर्डर देख के फिर मैं किचन में गई। मेरा सालन, दाल और भाजी और चावल बन गया था। सिर्फ रोटी वो करने की थी तो रोटी भी यहाँ मैंने सेक के रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने रूम में गई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और फिर उसके बाद मैंने मेरे ससुर के लिए खाना निकाल के रखे, उनको कटोरी में देना पड़ता सब अलग अलग निकाल के। फिर मैं बेडरूम में आई, खाना भी ना हुआ था हम लोग का तो मैं बेडरूम में आई। अम्मा के साथ थोड़ा मैं हंसी मज़ाक करी थी तो मैंने ज़रा प्रैंक करूँ। फिर थोड़ा रोने की एक्टिंग करी, मैंने रोने की एक्टिंग करी तो अम्मा को रियल लग रहा था। फिर अम्मा ने मेरे मोबाइल हाथ में देख लिया था, कैमरा है, थोड़ी देर बाद देख लिया था तो फिर देख ही जा रहा था कैमरे। फिर तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं फिर मेरा सर दबाने लग गया। फिर मैं बोली अम्मा मुझे पप्पी दे, पप्पी दिया। फिर मैं बोली अम्मा मेरी आँख भी दुख रही तो मेरी आँख दबाया। फिर दूसरी आँख दुख रही थी, वो भी दबाया। फिर मैं थोड़ी देर बाद बोली पैर दबा, पैर दबाया, सब करा। इतना है छोटेपन में ही वो मेरी केयर करता है तो इसके लिए मैं भी उसको ज़्यादा लाड करती हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी केयर करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा केयर मेरा बड़ा वाला करता है। फिर थोड़ी देर बाद बोला अम्मी वैसलीन लगाऊँ तो फिर वैसलीन मेरे पैर में, दोनों पैर में वैसलीन लगा रहा था तो काउंट करा था 1 2 3 4 5। फिर इसमें आया 6 7 8 9 10 काउंट करा था। फिर वैसलीन लगाने बाद अपने दोनों हाथ में लगाया। फिर बच्चे लोग स्कूल से आने बाद मैंने आज उन लोग का ट्यूशन नहीं ली थी। फिर मैं मायरा हम लोग दोनों बैठ के, फुप्पी भतीजी बैठ के हम लोग कपड़े घड़ी कर रहे थे। फिर कपड़े घड़ी करने बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने चले गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने बाद आसमान का बाहर का व्यू बहुत अच्छा था तो आसमान में अलग अलग चीज़ बादलों से बन के आ रही थी। तो मेरा बेटा बोल रहा था अम्मी देखो ड्रैगन बनाए, वो हार्ट बनाए, दिल के शेप में भी अच्छा बना था। फिर उधर जेड लिखा था, उधर सब अलग अलग फ़िश ये सब बनी थी तो हम लोग वो देख रहे थे। उसके बाद फिर मैं बेडरूम में आके कपड़े इस्त्री करने लगी थी। मैं कपड़े इस्त्री करी तो फिर मेरा बेटा बोल रहा था अम्मी कपड़ा धो, कपड़ा इस्त्री करो, सुखाओ। तो मेरे हम औरतों का काम ही यही है। तबीयत खराब है, कौन सबसे हार्ड काम है कपड़ा धोने का, कपड़े को सुखाने का, फिर सबके रूम में फ़ोल्ड करके कबाटों में रखने का, फिर उसको इस्त्री करने का सबसे ज़्यादा हार्ड काम मुझे लगता है। फिर यही कपड़ा करते करते फिर रात हो गई थी, फिर खाने का टाइम हो गया था। तो फिर बाजू वाली भाभी ने आज हम लोग को दिए थे पाव भाजी, बच्चे लोग को मेरे दोनों को। आज उन लोग पाव भाजी खाए, उसके बाद हम लोग का काम ख़त्म हो गया रात के खाने। मेरा काम हो गया है फाइनली। देखो बर्तन बिर्तन सब धुल गए, अभी इनको खाना दी तो ये पसारा थोड़ा बाहर रखा है, अभी ये रख दूँगी अंदर तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर, गुड नाइट।